हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल के कुछ इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस। आप सभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूँगा, क्वेश्चन की स्लाइड डिस्प्ले होगी, आप सभी अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए, और नहीं होता तो आगे क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन वीडियो है वो देखिए, और अगर आपसे हो भी जाता है तो भी सॉल्यूशन वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया और मेरा मेथड क्या था, और दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप ऑप्ट कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। हाँ जी, अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बैलून राइजेज फ्रॉम ग्राउंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 8 सेकेंड। मार्क कीजिए जो जो पॉइंट्स हैं। आफ्टर 8 सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड को मार्क कीजिए फ्रॉम बैलून। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या फाइंड करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन टिल इट रीचेज ग्राउंड, सेकेंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, एंड थर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन टिल इट रीचेज ग्राउंड। अब हम पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो नोट करते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन में है क्या, फिर देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बैलून जो है वो ग्राउंड से चलता है कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। अगर हमें रॉकेट या बैलून जैसी प्रॉब्लम्स दी होती हैं तो उसमें हमें मानना होता है कि जब भी वो ग्राउंड से चलना स्टार्ट करते हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मानना होता है। ठीक है जी, तो हमने ये देखा कि उसकी u कितनी है, 0। वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी इसलिए हमने माना वो 0 है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। एक्सेलरेशन 1.25 क्वेश्चन में गिवन है, और उसने बताया कि टाइम 0 पे चलना शुरू किया, 8 सेकंड बाद वो किसी h हाइट तक पहुंच गया। ठीक है, h हाइट पे पहुंचने के बाद उसने क्या ड्रॉप किया, एक स्टोन ड्रॉप किया। अब बंदा बोल रहा है उसने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किसके रिस्पेक्ट में करेगा, वो खुद के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब बंदा बैलून के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो बैलून के रिस्पेक्ट में ही उसने स्टोन को ड्रॉप किया। अब ड्रॉप का मतलब एक्चुअली होता क्या है, जब हम लिखते हैं क्वेश्चंस में आता है कि ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब हम लेके चलते हैं कि यू उसकी क्या है, 0। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि स्टोन जब हमने ड्रॉप किया तो उसकी यू भी कितनी होनी चाहिए, 0, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, यू 0 होगी, पर किसके रिस्पेक्ट में, बैलून के रिस्पेक्ट में। और अगर आप ग्राउंड पे खड़े उसको देख रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में स्टोन की यू 0 नहीं होगी, वो कितनी होगी, द वेलोसिटी ऑफ बैलून, जितनी वेलोसिटी पे बैलून से स्टोन ड्रॉप किया गया है, मतलब जिस टाइम स्टोन को हमने ड्रॉप किया उस टाइम बैलून की जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही स्टोन की वेलोसिटी होगी, सेम उसी डायरेक्शन में। बैलून अपवर्ड जा रहा था तो हमारा स्टोन भी एक बार ग्राउंड पे देखने में हमें क्या लगेगा कि वो ऊपर की तरफ फेंका गया। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि इतनी हाइट की टावर है, टावर पे बंदा खड़ा हो गया, वहाँ पे उसने स्टोन को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v। ठीक है जी, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट। तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v। पहले हम क्या कर रहे हैं, उसने पहला पार्ट हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जितना बैलून ऊपर गया 8 सेकंड में उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मान देखिए पहले स्टोन का पाथ देखें हम, स्टोन जब ऊपर गया, अब हम ये भूल जाते हैं कि ये वी के रिस्पेक्ट में थी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हम इसको एक सिंपल क्वेश्चन मान के चलते हैं कि हमने एक हाइट से किसी स्टोन को ऊपर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो उसका पाथ हमें पता है कि इस तरह जाए, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हमने सेपरेट करने के लिए उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, उसका पाथ हमने ड्रॉ कर लिया। ऊपर जाता है, ए पॉइंट से गया, बी पॉइंट पे जाके उसकी v0, फिर सी उसी पॉइंट से पास कर गया और नीचे डी ग्राउंड पे आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इतनी जितना बैलून ऊपर गया था, क्योंकि आफ्टर ऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि जितना हाइट ऑफ बैलून एट 8 सेकंड पे होगी, उसको फाइंड हम कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस को हमने रिप्लेस कर दिया h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हमें एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव। अब मैं इस क्वेश्चन में ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते ही जितनी भी क्वांटिटीज़, जितनी भी अपनी टर्म्स ऊपर की तरफ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, और जितनी भी टर्म्स नीचे की तरफ होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव। अब अपनी जी किस तरफ लग रही है, नीचे, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो अपनी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो वो भी क्या होएगी, नेगेटिव। टाइम का कोई साइन नहीं होता तो टाइम पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो h इज इक्वल्स टू यू कितनी थी, किसकी, बैलून की, बैलून की u 0 प्लस हाफ a। एक्सेलरेशन यहाँ पे आप g मत ले लेना क्योंकि बैलून को हमने 1.25 से ऊपर छोड़ा है, तो 1.25 ले ली, और टाइम कितना, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पुट करते हैं, हमारे पास h कितना निकल के आया, 40 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा बैलून को, टाइम कितना लगेगा स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में। तो हमें नेक्स्ट पार्ट निकालना है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमने v वेलोसिटी बोली थी, ये v वेलोसिटी एक्चुअल में है कितनी। तो इसके लिए भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज़ करते हुए v हमने v रखा, u 0 प्लस a इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इससे हमारे पास v कितनी निकल के आई, 10 मीटर पर सेकेंड। इससे हमें क्लियर हो गया कि जिस टाइम स्टोन को ड्रॉप किया गया है बैलून से, उस टाइम बैलून और स्टोन दोनों की वेलोसिटी कितनी होएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, स्टोन का नीचे आने तक का टाइम। पूरा टाइम कितना होगा, यहाँ से लेके इस तरह ऐसे पाथ कवर करने का टाइम। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर या हाफ जी टी स्क्वेयर। तो h हमने भरा, विद साइन भरेंगे अब हम। आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे साइन क्यों नहीं भरा, यहाँ पे हमें सीधा डिस्प्लेसमेंट बतानी है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ मैटर करता था। अगर आप साइन के साथ भी भरना चाहें तो आप देख लें, माइनस h यहाँ पे होगा और माइनस h यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -40। तो ये साइन आपको क्या बता रहा है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ क्या माना है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम साइन के साथ दोबारा देख रहे हैं कि साइन के साथ हमने पुट किया, डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव है तो -h पुट किया हमने, और हमारा u कितनी थी, 10 ऊपर की तरफ, तो u पॉजिटिव 10, टाइम t हमें निकालना ही है, प्लस को हमने एज इट इज़ ले लिया, हाफ। अब g क्या है, नीचे की तरफ, पॉजिटिव माना ऊपर की तरफ, तो हमारा g कितना आएगा, -10 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या निकल के आया अपने पास, -40 10t -5 टी स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब हमने क्या किया, इस माइनस को, अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। पहले तो ये 5 से सारी टर्म्स डिवाइड कर दें, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास बनती है टी स्क्वायर पॉजिटिव में -2t -8 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज किया हमने, -4 प्लस 2t, -4 एंड +2। उसके बाद हमारे पास t कितना निकल के आया, 4 एंड -2। -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो हमारा आंसर टाइम कितना निकल के आया, 4 सेकेंड। दोस्तों यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी क्वेश्चन में, तो चलो सेकंड है, कई बार सेंटीमीटर पर सेकंड या और भी कई क्वेश्चन होते हैं, तो यूनिट हमेशा साथ लेके चलना। क्वेश्चन में क्या पूछा था और क्या कोई आंसर में गिवन है, ये हमेशा चेक करके चलना यूनिट्स के केस में। अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन टिल इट रीचेज द ग्राउंड। पहले पार्ट में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक का सीधा सीधा हमने निकाल लिया h। अब डिस्टेंस क्या है, कितना ऊपर गया, कितना ही फिर टोटल नीचे आया। तो हम पहले पार्ट में क्या करेंगे, कितना ऊपर गया वो निकाला, फिर कितना यहाँ तक नीचे आया वो निकाला, h हमने पहले ही निकाल ली थी थर्ड, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, a से b, a हमारा ये पॉइंट, b हमारा ये पॉइंट, c हमारा ये पॉइंट और d हमारा ये पॉइंट। तो a से b जाने में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, v b स्क्वायर, b टॉप पर है,
इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर जो उसकी इनिशियल है माइनस 2GH, H1 हमने मान लिया इतना डिस्टेंस। ठीक है जी। तो माइनस 2GH1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों टर्म तो देखिए पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर हैं। यहाँ पे हमने साइन ध्यान से इतना चेक नहीं किया, ये दोनों टर्म में हमने साइन ध्यान से चेक नहीं किया। और इसमें हम साइन क्यों चेक कर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जी क्या होगी नेगेटिव जो कि नीचे की तरफ है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करें तो वी बी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमने निकाल ली सेकंड पार्ट में, नहीं सॉरी सेकंड पार्ट के इनिशियल में हमने निकाल ली थी कितनी थी 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 20 H1, तो H1 कितना निकल के आया 5। अब जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आएगा, तो हमने पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का डिस्टेंस सेम है जो कि है 5 मीटर, और हमने बी से सी तक सी से डी तक का तो हमने निकाल ही लिया था जो क्या है स्मॉल h इज इक्वल्स टू 40। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया 5 + 5 + 40 इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में मेन बातें जो मैंने बताई वो आप नोट कीजिए, उनको याद रखिए और हर क्वेश्चन में उन बातों को ध्यान रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम इससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हाँ जी, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें 4 ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शंस देखने के बाद हमें पता चलता है कि आफ्टर ऑल हमें निकालना क्या है कि किस एक्सेलरेशन से जो स्पेस शटल जारी है ऊपर की तरफ वो कितनी एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है, जो भी है वो चीज़ हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ आ गया। अब हमें क्वेश्चन में उसने बोला कि हमने स्टोन ड्रॉप किया, स्पेस शटल ऊपर चली गई, ऊपर मान लीजिए पहले वो h हाइट पे, दूसरी बार पहले स्मॉल h हाइट पे, फिर कैपिटल H हाइट पे, मान लीजिए पहले 10 मीटर पे या फिर 20 पे, किसी भी हाइट्स पे हमने बार बार स्टोन ड्रॉप किया। और जब भी हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्राउंड पे तो पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचने की वेलोसिटी हमने मान ली vg है। वो कह रहा है कि चाहे 10 मीटर से फेंको चाहे 20 मीटर से फेंको, हमेशा ग्राउंड पे जितनी से आना है, मान लीजिए 5 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो उतनी से ही आएगा, हमें हाइट से कोई मतलब नहीं है, हमारा स्टोन हमेशा सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से आएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस बैलून वाला क्वेश्चन देखा कि उससे स्टोन ड्रॉप किया, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें हमें क्या निकालना है कि स्टोन की स्पीड जब ग्राउंड पे आए तो इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट हो। तो हमने मान लिया, हमने पहले भी देखा था कि अगर स्पेस शटल वाले कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम इनिशियली क्या मान लेते हैं u को 0। अगर आप इस क्वेश्चन में नहीं भी मानते तो देखिए, और मानेंगे हम उस तरीके से भी देखेंगे। तो मान लीजिए पहले हम क्या कर रहे हैं, u मान ली हमने और क्या मान लिया कि वो h हाइट तक गई, कितनी हाइट तक गई स्पेस शटल, h हाइट तक ऊपर, h हाइट तक का हमने मोशन स्टडी किया। जब h हाइट पे थी तो स्पेस शटल की वेलोसिटी को हमने डिनोट कर दिया vs, s फॉर स्पेस शटल। उसके बाद जब हमने स्टोन रिलीज़ किया तो स्टोन की भी हमने देखा था कि उसी वेलोसिटी से स्टोन निकलेगा उसके पास से। जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, स्टोन को हमने ड्रॉप किया, रिलीज़ किया, सेम बात है, तो vs से ही स्टोन ऊपर चलना शुरू होगा, ऊपर जाके 0 होएगी और दोबारा कितनी पे नीचे आएगा vg। तो हमें पता चल गया कि स्टोन के पास कितनी वेलोसिटी है vs। अब स्पेस शटल के लिए इक्वेशन लगाते हैं हम। स्पेस शटल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vs स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर जो हमने मानी प्लस 2ah, हमने माना था कि स्पेस शटल ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से। ठीक है जी, और हमें यही a एक्सेलरेशन क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो अब उसके बाद हम स्टोन के लिए लगाते हैं इक्वेशन। स्टोन के लिए लगाएं तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में हम सीधा इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इक्वेशन का यूज़ करते हुए देखा थर्ड इक्वेशन का ही यूज़, फाइनल वेलोसिटी vg स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव vs का स्क्वायर
प्लस। अब हम इस क्वेश्चन में भी ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, तो जी क्या होगी, नेगेटिव। तो उसी हिसाब से हमने देखा 2 इंटू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो एच क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस एच। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो आंसर तो यहाँ पे आएगा कितना, प्लस 2gh। तो वी जी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी एस स्क्वेयर प्लस 2gh, ये अपनी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये बनी थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब कुछ कुछ रिलेशन दिख रहा है, वी एस यहाँ पे भी है, वी एस यहाँ पे भी है, चाहे तो दोनों को ऐड कर दो तो भी वी एस कट जाएगा, या वी एस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो भी काम बन जाएगा। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास क्या निकल के आया, वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करने पे यू स्क्वायर प्लस 2ah आ गया। बचा क्या था इसका, 2gh, 2gh भर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, यू स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है, 2h कॉमन निकाल दिया और आ गया a प्लस जी। a प्लस जी आने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें क्या दिख रहा है कि ग्राउंड पे आने वाली वेलोसिटी, ग्राउंड पे होने वाली, ग्राउंड पे पहुँचने के बाद बनने वाली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल तो सेम रहेगी, ये चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं है। ए भी स्पेस शटल की सेम है, जी भी सेम रहती है 10 या 9.8, तो वेरी क्या है कर रहा है यहाँ पे एच। और उसने हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि एच हम वेरी करेंगे, चाहे कितनी भी एच हो, पर ये क्या होनी चाहिए, फिक्स। इसको फिक्स बनाने के लिए तो ये टर्म भी फिक्स होनी चाहिए, अगर एक साइड वेरिएबल एक साइड फिक्स तो काम नहीं चलेगा। तो इसको फिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्म तो फिक्स है, ये टर्म वेरिएबल है, इसको क्या कर दो, ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो करने के लिए आप एच ज़ीरो कर सकते हो, नहीं, क्योंकि एच तो हम ऊपर जाके छोड़ रहे हैं, तो एच ज़ीरो नहीं होगी। 2 ज़ीरो कर सकते हो, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस जी को ज़ीरो, ए प्लस जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखती है, हमारे पास क्या आया, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी। मतलब जो स्पेस शटल है वो माइनस जी, मतलब माइनस जी आ गया उसकी एक्सेलरेशन, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन। या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो वो क्या है, रिटार्ड कर रही है या डिसलरेट कर रही है, कितनी से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और यही हमारा आंसर है सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से आपका ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ जी, हमने देखा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, और हमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ पाथ। ये एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्टाइल के पाथ की एक इक्वेशन होती है। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल जो होती है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो हर पैराबोलिक पाथ की एक इक्वेशन लिखते हैं। तो जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप की। मतलब एक क्वांटिटी क्या होगी 1 में और दूसरी की पावर कितनी होगी 2। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमने इस क्वेश्चन की भी बनानी है, तो हम बनाने के हमारे पास इसके दो तरीके हैं। तो एक तरीका है जो इस क्वेश्चन में अपने लिए इस टाइम पे आसान है, और दूसरा तरीका है जो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ में आ सकता है। तो आप दोनों तरीकों को देखिए और याद कीजिए कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारे पास गिवन है u वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप, और फाइंड क्या करनी है, पैराबोला की इक्वेशन। तो मेथड 1 हम देखते हैं कि आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप वाला कंपोनेंट क्या है, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या होगी ux, और j कैप वाला y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या होगी अपने पास uy। तो दोनों को हमने तोड़कर लिख लिया, ux इज इक्वल्स टू 1 एंड uy इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, और यूनिट साथ में लगा लेते हैं मीटर पर सेकेंड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x क्या होगा, ux इंटू टी, ux क्या है 1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और y क्या होगा ऐसे ही। अब देखिए हमारे पास ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में नॉर्मली x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। तो सिंपल नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लिख सकते हैं स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तो हम ये लिख सकते हैं। और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखा है कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, सेकेंड इक्वेशन, जिसमें हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हो। तो हमने यूज़ किया एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास क्या होगा, वाई, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन को डील कर रहे हैं। यू कितना होगा, 2, जो हमने देखा। टाइम टी, यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, वही माइनस साइन कन्वेंशन से आया, क्यों, हमने ऊपर की तरफ माना पॉजिटिव। मैं देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन में ज़्यादातर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। ये कंपल्शन नहीं है कि हमें ऊपर ही पॉजिटिव मानना है। आप जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, उस डायरेक्शन के सभी वेरिएबल्स आप पॉजिटिव में रखें और उसके ऑपोजिट में नेगेटिव में। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखेंगे कि किसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम नीचे वाली डायरेक्शन को भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखा कि हमने ऊपर वाली पॉजिटिव, तो जी कितना होगा माइनस में, तो उस वजह से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आप समझ गए। तो 1 और 2 से हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई, t, और यहाँ पे भी क्या है, t। रिलेशन किस में निकालना है, y और x के बीच में। तो क्या कर देंगे, t को रिप्लेस, किससे रिप्लेस करेंगे, x से। तो x से रिप्लेस कैसे किया, t की वैल्यू पुट कर दी x, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो हाफ जी मतलब 5। तो आंसर क्या आया अपने पास, 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये तो आंसर आपका आ गया। ये एक तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका चलते हैं हम। हमें एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने बनाई हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स अपॉन आर। y तो y है, x टेन थीटा, थीटा क्या है, जो हमारा इनिशियली प्रोजेक्शन के टाइम जो जिस एंगल पे हमने फेंकी बॉल, वो क्या होगा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, तो x है, r क्या है अपने पास, रेंज। तो हमें पता है रेंज निकालना, रेंज निकालने का एक फॉर्मूला तो आपको याद होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और उसका एक अलग एक फॉर्मूला ये भी होता है, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले से हमने पहले क्या निकाली, हम आप कहेंगे कि आपने वो वाला क्यों नहीं यूज़ किया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो आप कंडीशन देखिए, जिस कंडीशन में जो फॉर्मूला ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आसानी से काम करे, उसका यूज़ करना ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हमने ये वाला यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास यू एक्स और यू वाई दोनों पहले से ही गिवन है। तो हमने इसको पुट किया, तो अपने पास निकल के आया 2/5 मीटर। तो रेंज को यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, यू एक्स गिवन है, यू वाई गिवन है, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। अब वाई कॉम्पोनेंट कितना है 2, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 1, तो टेन थीटा कितना निकल के आया 2। तो टेन थीटा पुट कर देंगे, आर पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी दोनों तरीक़ों से ख़त्म होता है। आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छा लगे, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आपको पता चले कि ये ज़्यादा काम आ रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड आप ध्यान में रखें, तो ये क्वेश्चन आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ में आने वाली है। तो इसको याद रखें, इसको याद रखें। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब बारी आती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निगाह घुमाएं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, विद फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये भी ध्यान में रखें, हॉरिजॉन्टल से बोला है या वर्टिकल से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से, विद स्पीड, स्पीड कितनी, u। फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन में, इट्स स्पीड व्हेन वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, देखेंगे आगे कैसे कैसे। और सेकंड, टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल। तो हमारा इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है, हमें ऐसी वेलोसिटी फाइंड करनी है सबसे पहले जो कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो देखते हैं, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से चलता है तो वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ यहाँ पे आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे आकर अगर हिट कर रहा है तो हम उसके प्रोजेक्टाइल, हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो प्रोजेक्टाइल पाथ के टेंजेंशियल ही होती है। तो हम देखें यहाँ पे हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करके, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी जगह, ये देखिए ये इनिशियल थी और इसके बाद वाली वेलोसिटी ऐसे ऐसे कम होती जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल हमेशा कम होता जा रहा है। तो इनिशियल से वो 90 डिग्री यहाँ पे इस पॉइंट तक नहीं बन सकती। तो
हमें क्लियर हो गया कि अपने मिड पाथ तक, अपने हाफ टाइम तक तो वो जो पार्टिकल है वो इनिशियल से परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं बना सकता। तो नेक्स्ट हाफ में देखिए, नेक्स्ट हाफ में उसकी वेलोसिटी इस तरफ जानी शुरू होगी। तो अगर इनिशियल इस तरफ थी और फाइनल वाली इस तरफ आ रही है तो उनके बीच में एंगल 90 बनने के चांसेस हैं। तो जैसा कि हमने मान लिया कि इस पॉइंट की उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, और इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस किसमें, पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे ले गए और इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और हमने देखा कि कितना एंगल बना यहाँ पे, 90। किसी पॉइंट पे हमने मान लिया कि ऐसे एंगल 90 बन रहा है। ठीक है जी। अब और एक हमने यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया और एक हमने इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। तो इस वाली वेलोसिटी के हम क्या कर दें, कंपोनेंट। इस वाली वेलोसिटी का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करें, पहले देखिए यहाँ पे एंगल निकालना है, कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो इनिशियल था वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। तो यही वेक्टर को हम यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा, थीटा। और हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो, और जो वेक्टर हैं, अब इस वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ डिस्प्लेस करके ले आए, आगे जी, या ऐसे 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 डिस्प्लेस करके इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो अगर इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था तो इसका एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, थीटा। तो सारा खेल यहाँ पे किसका है, थीटा का। तो ये थीटा, तो हमें पता है इनिशियल और फाइनल कितने एंगल पे हैं, 90 पे। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इसकी तरफ हमें पता है कि इसका कंपोनेंट इसकी तरफ कितना होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल। तो हमें पता चला, तो हमने इसका देखा, इसका कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी कॉस 90 माइनस थीटा। ये इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ जी। अब एक चीज़ हमें और पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब तक हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन गिवन ना हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल u sin थीटा। तो हमने क्या करना है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को क्या करो, इक्वल रखो। सबसे पहले क्या निकालनी है, हमने v निकालनी है जब वो परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या किया, इक्वल रख दिए u cos थीटा को इसके हॉरिजॉन्टल v cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं तो v कितना निकल के आता है, u cos थीटा। अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा कि इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले u वेक्टर लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके आप मेथड को थोड़ा ध्यान में रखें तो आपको पेपर में करने में आसानी होएगी। तो इसका u वेक्टर क्या होगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। इसका v वेक्टर कितना होगा, इसका जो v वेक्टर होगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो कंपोनेंट कर दिए हमने इसके, जैसे इसके दो किए इनिशियल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके भी दो कर दिए। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल सेम है। तो हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा इनिशियल वाला, तो वो हमने लिख लिया u cos थीटा, चेंज नहीं किया। आप कहते हैं कि इसमें v cos 90 माइनस थीटा आना चाहिए, तो वो तो हमने देख लिया ना कि u cos थीटा है, तो इसमें हमने लिख दिया सीधा ही u cos थीटा आई कैप और अपना u sin थीटा माइनस gt जे कैप। आपका एक डाउट हो सकता है कि आपने यहाँ पे माइनस जे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों हमें यही नहीं पता कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जब हमने डायरेक्ट इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, तो वो अपने आप इसको क्या बना देगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे u sin थीटा माइनस gt हमने यूज़ किया जे कैप। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ देयर एंगल। तो cos 90 0, तो अपने पास डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आई कैप वालों की मल्टीप्लाई, जे कैप वालों की मल्टीप्लाई। तो वही हमने किया, आई कैप वालों की मल्टीप्लाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस जे कैप वालों की मल्टीप्लाई u sin थीटा
मल्टीप्लाई बाई यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एज इट इज़, इसको अंदर ब्रैकेट खोल दी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल्स टू 0। यू स्क्वायर, अब इस दोनों को देखिए, यू स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ कुछ दिख रहा है, माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या दिखा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1, तो बचा क्या यू स्क्वायर, ये माइनस से हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यू साइन थीटा जी टी, तो u से u कैंसिल, तो t कितना आया, t कितना निकल के आया, u अपॉन जी साइन थीटा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और दोबारा से प्रैक्टिस करके देखिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने देखा, उसमें हमें मेनली ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में है। इसमें बताया कि दो पार्टिकल a और b, उनको हमने अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। इसने इस ग्राफ में एक क्या काम कर दिया, इस डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि जो a और b है उनकी वर्टिकल हाइट क्या है, सेम। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेक्टर्स की प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन x डायरेक्शन में, एक प्रोजेक्शन y डायरेक्शन में। देखिए, अगर हमने y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेनी है तो इस तरफ से हम मान सकते हैं कि कोई सूरज, कोई रोशनी है, वो इस तरफ जाएगी, तो इस तरफ कितनी कैसे प्रोजेक्शन बनाएगी, उतना क्या होगा इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा ये लाइन जो डॉटेड लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका भी इस पे प्रोजेक्शन और इसका भी इसके इस पे प्रोजेक्शन वो क्या है, सेम। तो मतलब, और ये है क्या, अपना वेलोसिटी वेक्टर। तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई ए इज इक्वल टू यू वाई बी, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या होंगे, सेम। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, एक्स प्रोजेक्शन भी देख लेते हैं। ऊपर से रोशनी मारी तो हमारा एक्स प्रोजेक्शन यहाँ पे आया और इसका एक्स प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने पे हमने देखा कि ए का एक्स प्रोजेक्शन कम है, बी का एक्स प्रोजेक्शन ज़्यादा है। तो हमें क्या पता चला, यू एक्स जो बी की है वो ज़्यादा है किससे, यू एक्स ऑफ ए। एक्स क्या मतलब, और एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कॉम्पोनेंट किसका, ए का, और एक्स कॉम्पोनेंट बी का। तो ये आपको समझ आ गया इतना। और हमें पता है तीन फार्मूले जो बेसिक से हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू यू वाई। यू वाई क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम क्या लिख देते हैं, यू साइन थीटा, या हम इसी को हम लिखते हैं टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है जी, तो हम इसको लिख रहे हैं यू वाई अपॉन टू यू वाई अपॉन जी। एच को लिख रहे हैं हम यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी, और इसको क्या लिख रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। तो ये तीनों फार्मूले आपने देखे। तो इन तीनों फार्मूलों को देखते हुए हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन के आप चारों ऑप्शन चेक कीजिए, तो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि उसने सिर्फ रिलेशन किस चीज़ का पूछा है, टाइम का। किसका, टाइम का। पर हम एक्स्ट्रा पार्ट सॉल्व कर लेंगे एच और आर का भी, क्योंकि हमें पता है तो हम कर लेते हैं। तो टाइम के लिए सबसे पहले देखें, यू वाई, टू कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल क्या है, यू वाई। हमने यू वाई चेक किया, दोनों का यू वाई क्या है, सेम, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम। तो इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताइए, या दोनों की मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी कितनी होगी, या आपको कह दे कि ए की मैक्सिमम हाइट इतनी है, बी की बताइए, या आपको वैसी वैल्यूज़ दे के कन्फ्यूज़ कर दे, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए, यू वाई दोनों की सेम, और कुछ है इसमें चेंज, वेरिएबल नहीं, तो हमारे पास दोनों की मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी, सेम। पर अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या है, यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। यू वाई दोनों का सेम है, जी दोनों की सेम, टू दोनों में सेम, तो वेरिएबल क्या हुआ, यू एक्स। जिसका यू एक्स बढ़ा उसकी रेंज बढ़ी, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स। तो रेंज किसकी बड़ी होगी, जिसका एक्स बढ़ा, एक्स किसका बड़ा है, बी का, तो रेंज किसकी बड़ी होगी, बी की, आर बी ग्रेटर देन आर ए। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ जी, देखा हमने, इसमें बात की जा रही है क्रिस गेल की। आईपीएल की याद दिला दी, इस साल तो आईपीएल हो नहीं रहा, तो चलो
अब तो हम क्वेश्चन में ही देखते हैं, क्रिस गेल छक्के लगा रहा है, तो उसने बताया कि वो एक बिल्डिंग के आर पार चला गया, उसका छक्का इस बिल्डिंग के इस कोने को लेके और दूसरी बिल्डिंग के इस कोने को टच करता हुआ निकल गया। तो एक तरह से हमने उसके छक्कों में भावुक नहीं होना, तो हमने अपने क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे आना है। मेन पॉइंट क्या है कि जब छक्का उसने यहाँ से मारा तो वो क्या पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल, और उस प्रोजेक्टाइल का एक एंड यहाँ पे टच करके और दूसरा यहाँ पे। उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया कि टी कितना है 3, और दूसरे एंड को क्रॉस करने के टाइम टी कितना है 5। तो मतलब इस बिल्डिंग को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स। समझ आया? बिल्डिंग की उसने आपको बता दी कि 80 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उसको क्रॉस करने के लिए उसको लगते हैं 2 सेकंड। अब बिल्डिंग बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्रॉस होती है कि वर्टिकल कंपोनेंट से? हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बिल्डिंग क्रॉस कर रहा है, डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम गिवन है 2 सेकंड, तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी मुश्किल है या आसान? आसान। तो आसानी से हमने निकाल ली 80/2। 80 मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू 2। हाँ, तो निकल के आया अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया उसका, उसके छक्के का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब क्या निकालेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो दिमाग पे जोर डालते हुए पहले देखते हैं कि अगर 3 सेकंड पे यहाँ पे है, 5 सेकंड में वो यहाँ पे है, तो मिड पॉइंट पे कितने सेकंड में होगा, 2 सेकंड में वो पूरा कवर कर लेता है। तो मिड पॉइंट में 1 सेकंड में आ जाएगा, तो मतलब 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड में वो टॉप पे होगा अपनी प्रोजेक्टाइल के। तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन जी, ये होता है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो मिड पॉइंट तक का होता है वो इसी का ही क्या होता है, हाफ। तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, u/g। तो इसको हम किसके बराबर रख दें, 4 के, क्योंकि 4 क्या है हमारा, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u/y यहाँ से कितना निकल के आया, 40। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर एक प्रोजेक्टाइल में हमें सेम हाइट पे दो साइड पे सेम हाइट का टाइम बता रखा हो कि एक इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है और दूसरा इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, दोनों का सम। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो यहाँ से हमें पता चला कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 5 + 3 8। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u/g इज इक्वल्स टू 8। इज उससे क्या निकल के आया, u/40। सेम कैसे भी कर लो, जैसे आपको याद रहे। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 4 पे होगा, तो 4 कितना होता है, t/2, u/g इज इक्वल्स टू 4, तो u/40। तो यहाँ से हमारे पास यू एक्स भी आ गया, यू वाई भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कितने एंगल पे उसने छक्का मारा। तो छक्का मारने के लिए हमें क्या निकालना है, पहले एंगल। तो नहीं, छक्का तो उसने मार लिया, एंगल हमने निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू u/x। ये हमें पता है, पहले भी हम क्वेश्चन में यूज़ कर चुके। और इससे हमें देखा 40/41। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 45 पे। तो लीजिए, गेल साहब ने छक्का मारा 45 डिग्री पे और बिल्डिंग को पार करवा दिया। और हम भी इस क्वेश्चन पे छक्का मारते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अपना जो आपने देखा वो अच्छे टाइप का, थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तीर कमान तीर मार रहा है अपनी जगह से। मान लीजिए उसने यहाँ से तीर छोड़ा, ठीक है जी। जहाँ आपको अपनी गेल वाली डायग्राम अभी भी पसंद आ रही हो, गेल साहब की छक्के वाली, तो उसी पे आ जाएं। चलो नई नई में देखते हैं। उसने यहाँ से तीर कमान छोड़ा, तो वो भी क्या पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ। और उसका एक असिस्टेंट मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, जो उसने बता दिया कि 30 मीटर दूर वो खड़ा है यहाँ से। इसने जो अपना थ्रो किया एरो, वो 45 डिग्री पे थ्रो किया और असिस्टेंट 30 मीटर दूर खड़ा है। जो अब वो बोल रहा है कि इसने यहाँ से छोड़ा तीर, अब तीर यहाँ से उड़ के यहाँ पे जाएगा, किसी टाइम पे जिस जगह असिस्टेंट खड़ा है बिल्कुल इसके ऊपर से भी गुजरेगा। अब जो असिस्टेंट है वो सेबों का शौकीन है, तो सेब लेके खड़ा है, सेब के साथ खेल रहा है। तो सेब के साथ खेलने का शौकीन है, वो कहता है कि मैं सेब से उस तीर को गिराऊंगा। तो इसने क्या किया, ऐसी टाइम, ये थोड़ी फिजिक्स जानता है,
तो इसने ऐसी टाइमिंग का यूज़ किया जिससे वो इस अपने सेब को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करे, और बिल्कुल सही टाइम पे, जिस टाइम ये तीर इसके ऊपर हो उस टाइम ये सेब टकरा जाए। और तो और देखिए, ये और भी ज़्यादा बुद्धिमान है। असिस्टेंट लोग बुद्धिमान होते हैं। तो इसने देखा कि मैं अपनी एनर्जी फालतू खर्च क्यों करूं, तो इसने मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी से एप्पल को प्रोजेक्ट किया ताकि उसकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो। तो मतलब मिनिमम वेलोसिटी से उसने प्रोजेक्ट किया। तो इसमें ये अपनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आर्चर ने शूट किया था वो 30 मीटर पर सेकेंड से शूट किया था। अपने पास गिवन क्या है, u 30, थीटा 45, एक्स असिस्टेंट कितनी दूर खड़ा है, अपने पास 30 मीटर पे। ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम समझते हैं एक एक करके एक एक बात। 30 मीटर पे खड़े होकर उसने यहाँ तक मारा, मिनिमम एनर्जी स्पेंड करते हुए, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड से। तो मिनिमम स्पीड इतनी मारे कि यहाँ से चले और यहाँ पे उसको टकराते ही रुक जाए। तो यहाँ पे रुकने का मतलब उसकी v कितनी हो जाए, 0। ठीक है दोस्तों। और अब इस क्वेश्चन में चलो आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे v कितनी हो जाए, 0। तो इसमें हम पहले वाले इक्वेशन जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ की थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इसका यूज़ करेंगे। इसमें हम देखें हमारे पास x गिवन है 30। ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन मैंने बताई थी कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है y क्या होता है वर्टिकल डिस्टेंस, x क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द प्रोजेक्टाइल, r क्या होता है रेंज, और थीटा क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो x हमने पुट किया इसमें 30, थीटा हमने पुट कर दिया 45, 1 पुट कर दिया, x फिर से 30 पुट किया, दिक्कत आ गई r की। तो पहले हम क्या कर लेंगे, r निकालेंगे। r निकाला हमने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, बड़े टाइम से इंतज़ार था इस फॉर्मूले का, आ ही गया। तो r हमने ये यूज़ किया, इसको यूज़ करके हमारे पास r कितना निकल के आया, 90 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये इक्वेशन यूज़ ही क्यों की। अब देखिए, अब वो बुद्धिमान है, उसने अपनी एनर्जी भी मिनिमम टू मिनिमम स्पेंड करनी है। अगर मान लीजिए बेवकूफ़ होता तो वो क्या करता, धड़ाम दिन ऊपर एप्पल फेंक देता, जितनी मर्जी वेलोसिटी से यहाँ से क्रॉस करे, यहाँ जाए चाहे जहाँ मर्जी जाए, इसको कोई मतलब नहीं। पर ये बुद्धिमान है, कहता मैं एनर्जी खर्च नहीं करूँगा। तो इसने ये इतनी वेलोसिटी से फेंका कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाए ऊपर, 0। तो इसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि इसके ऊपर जब एरो गुजरेगी तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो वो हाइट हम इसको निकाल के दे रहे हैं y। तो y निकल के आई हमारे पास, रेंज 90 पुट करते ही हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, 1045 1, और ये कितना बन जाएगा 2/3। तो आंसर निकल के आएगा y 20। मतलब इसके सिर के 20 मीटर ऊपर से एरो गुजरेगी। हाँ जी। अब हमें निकालना है कि ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंके। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कीजिए, भले ही इसको दूसरे तरीके से समझिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिल करना पड़ेगा। आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, आपको मैं करके दिखाऊं, एक सेकेंड यहीं पे देख लेते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो ऊपर की तरफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ किया, v कितना हो गया 0। इनिशियली u क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, ये हमने फाइंड करना है। g क्या हो जाएगा, नेगेटिव -10, t कितना होगा, t हमें पता नहीं, तो इस वाली इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते तो आपको पता चलता v स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना हो जाता, हमें फाइंड करना है, -2gh आता, क्योंकि ऊपर जा रहा है h तो पॉजिटिव, g क्या होगा -10, तो -2gh होता, तो यू स्क्वायर अपने पास कितना निकल के आएगा 2gh, तो u कितना आ गया √2gh। और अगर हम थोड़ी सी बुद्धि का यूज़ करें, हमें पता है अगर ऊपर से हम कोई भी पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो नीचे कितनी स्पीड, ऊपर से ड्रॉप किया तो u0, तो नीचे कितने से आता है वो v इज इक्वल टू √2gh। तो हम बिल्कुल रिवर्स लेके चल रहे हैं, तो हमने सीधा ही क्या यूज़ किया, v इज इक्वल टू √2gh। तो इससे हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा था, तो ये भी ख़त्म होता है और इसका बुद्धि का प्रयोग। अब हम
एक और क्वेश्चन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ जी, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ग्रेविटी वाली स्पेस है। क्वेश्चन में फ्री मैंने कट कर रखा है। एक ग्रेविटी वाली स्पेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बुलेट फायर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक मान लीजिए यहाँ पे क्या बैठा है, मंकी। हमें बताना है कि जब हमने क्या किया, मंकी को देख के अपनी जो राइफ़ल है उसको सेट किया, उससे हमने गोली मारी। हमने ये बताना है कि मंकी को गोली कब लगेगी। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन दो तरह के बन सकते हैं, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है फ्री स्पेस कट करके। तो हम दोनों केस लेके चलते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस और ग्रेविटी वाली स्पेस। ठीक है, तो पहले हम ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर लेते हैं। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जब मंकी यहाँ पे बैठा है, जब हमने उसको देख लिया, उसको उसकी तरफ देखा, उस पर निशाना ताना और हमने मार दिया, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। बुलेट का भी वैसे कुछ मास होता है, स्मॉल एम मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मास होता है, छोटी सी बुलेट होती है, छोटा सा मास होता है। तो हमने उसकी तरफ प्रोजेक्ट की तो बुलेट जा रही है ऊपर और उसको जाके हिट कर जाएगी। अगर मान लीजिए ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी क्या करती, इस बुलेट को नीचे नीचे धकेलने की कोशिश करती, नीचे धकेलती तो ये पाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होके ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ बनता, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई फोर्स ही नहीं होगी, ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में, तो जिस डायरेक्शन में हमने फेंका तो उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। अब देखिए ग्रेविटी फ्री स्पेस में वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, जो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, ना नीचे आएगी ना गोली ऊपर जाएगी। तो मंकी पे लगने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मंकी पेड़ पे चुपचाप देखता रहे कि आ गोली मुझे मार, तो ऐसा होना चाहिए। और अब मान लीजिए मंकियों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है और ग्रेविटी अपनी नेचुरल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ग्रेविटी भी है, तो ग्रेविटी ये तो नहीं है कि पार्शियलिटी करे कि बुलेट को कम खींचे और मंकी को ज़्यादा, नहीं, ग्रेविटी सब पे बराबर एक्ट करती है। तो हमने इसको ऐसे उस मंकी की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद हमारी बुलेट निकली और वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर गई। तो जो यहाँ पे पहुँचनी चाहिए थी वो कहाँ पहुँचेगी, कुछ हाइट नीचे। ठीक है, तो अब मंकी भी बेवकूफ़, उसको लगा मेरी तरफ गोली तान ली, अब मैं बचूँ। वो क्या करता है, नीचे छलांग मार देता है। नीचे छलांग मारेगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो भी नीचे आएगा। अब जिस टाइम इसने गोली मारी उसी टाइम मंकी ने छलांग मार दी। अब जितने टाइम में ये यहाँ नीचे आएगी उतने में यहाँ मंकी आएगा। ठीक है जी, और दोनों यहाँ पे टकराए, गोली मंकी को लग गई। तो आप ये चीज़ समझिए, अगर ग्रेविटी वाली स्पेस है तो पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा अपनी बुलेट, और मंकी नीचे आएगा तो वो गोली से टकरा जाएगा। क्योंकि देखिए जितने टाइम में मंकी नीचे आया, मंकी ने भी उस, मान लीजिए टी टाइम लग रहा है गोली को यहाँ तक पहुँचने में। अगर ग्रेविटी ना होती तो सीधी टी टाइम में यहाँ पहुँचती। ग्रेविटी होने की वजह से गोली कितना नीचे आई, एच, तो मंकी भी कितना नीचे आया, एच, क्योंकि ग्रेविटी पार्शियलिटी नहीं करती। तो उसने दोनों पे बराबर एक्ट किया, दोनों एच नीचे आए और गोली उसको टकरा गई। अगर मंकी आप लोगों की तरह थोड़ा सा भी क्या कहते हैं बुद्धिमान होता तो वो वहीं बैठा रहता, उसको पता होता कि मेरी तरफ तान ले बाऊ, गोली तो मेरे को लगनी नहीं, तो गोली नीचे से गुजर जाती। तो आप कहेंगे कि मंकी को मारने के लिए अगर हमने शिकार पे जाना हो तो कैसे मारें, थोड़ा सा ऊपर बना के, ताकि अपनी डेविएशन इस तरह हो कि जाके मंकी को लगे। ठीक है, अगर मंकी शाना बने तो आप 1.5 शाना बनिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में दोनों तरीके से समझ लिया, और इस बार मैंने क्वेश्चन में डाला है कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी है तो पहली ऑप्शन अपना आंसर है कि मंकी को भी उसी टाइम नीचे कूदना पड़ेगा ताकि गोली उसको लग जाए। और अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट एज इट इज़ वर्डिंग में रखते कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ऑप्शन क्या बनती, फोर्थ, ताकि मंकी वहीं बैठा रहे और कहता आ गोली मुझे मार। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल और उसके आगे वाले टॉपिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, उनको आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा शेयर करें।
क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचेंगे कि हाँ मेरे पास क्वेश्चंस आ गए, मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चमचमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।